फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो कल मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारे लोगों ने थर्ड पार्टी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो चलिए आज मैं आपके लिए थर्ड पार्टी रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले कि हम लोग अपनी थर्ड पार्टी रीडिंग स्टार्ट करें, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, जो भी हमारी वीडियो रीडिंग्स होती हैं वो एक जनरल रीडिंग होती है, वो आपकी एनर्जी पे बेस्ड नहीं होती है। तो इसमें वीडियो में चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। आउटकम्स वैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, ये आपकी पर्सनल एनर्जी पे बेस्ड नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तभी आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज आप इस वीडियो को देख कर ना सोचें कि आपके साथ भी थर्ड पार्टी का कोई सिनेरियो बनता है। अगर आप 100% श्योर हो कि आपके रिश्ते में किसी थर्ड एनर्जी के वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं तभी आप इस वीडियो को देखेंगे। ओके, साथ ही आप ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कहीं थर्ड पार्टी की वजह से नहीं, कहीं आप दोनों की एनर्जी में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखोगे। और तीसरी बात ये कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी वीडियो का मतलब है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड, एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ओके, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसी एनर्जी जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वो एनर्जी किसी की भी हो सकती है। वो फॉर दैट मैटर अगर आपके पार्टनर हद से ज़्यादा काम ही कर रहे हैं और आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वर्कोहॉलिक हैं, तो वो भी आपके केस में थर्ड पार्टी एनर्जी पे ही जाएगी चीज़ें। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। आपके फैमिली के कोई मेंबर्स हो सकते हैं, उनके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, इवन वर्क की भी एनर्जी हो सकती है, इवन आइसोलेशन में रहने की भी एनर्जी हो सकती है। तो मिस इंटरप्रेट ना करें वीडियो को। आपके केस में जो आपको लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी है जिसके बारे में आप श्योर हो, उसी के रिस्पेक्ट में आप इस वीडियो को देखोगे। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचें और इस किसी एक पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम लोग अपने वीडियो को आगे ले जाएंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, चुनिए अपने पाइल को, फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी फ्रेंडलीनेस पाइल की, तो इसे हम लोग इधर साइड कर देते हैं। दूसरी बार मैं रीडिंग करूंगी करेज पाइल की। ओके, तो चलिए, आपको जैसा पता होगा कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइव शफलिंग ही करती हूँ, तो आज भी हम अपने लाइव शफलिंग को ही आगे लेकर के बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की जो एनर्जी है थोड़ी कनेक्टिंग टाइप की नज़र आ रही है। तो मे बी इन लोगों की अच्छे टर्म्स में बात वगैरह होती होगी। अभी एक चीज़ तो है ना वीडियो में कि लाइक ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो थर्ड पार्टी है वो नेसेसरली कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है। ओके, वर्क की भी एनर्जी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। ओके, फादर मदर की एनर्जी हो सकती है, आपके फादर मदर की एनर्जी हो सकती है, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी हो सकती है जिस पे आपके पार्टनर काउंट कर रहे हो, या वर्क की ही एनर्जी होगी। तो उस सिचुएशन में भी
आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है थर्ड एनर्जी से, वो अभी थोड़ा मुझे ठीक नज़र आ रहा है। ओके, लाइक थोड़े नॉर्मलाइज टर्म्स पे चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओके, कनेक्टिव एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने फैमिली पे, अपने दोस्तों पे, अपने रिलेशनशिप्स पे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। जो एक केयरलेस एटीट्यूड आपको अपने पार्टनर में इन जनरल भी नज़र आता है। ओके, कि ये पर्सन काफ़ी ओके, तो एक केयरलेस एटीट्यूड जो आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज़ में नज़र आता है। ओके, कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरलेस किस्म के हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो सेम चीज़ थर्ड पार्टी एनर्जी में भी फॉलो अप करेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए केयरलेस हैं, थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। ओके, इवन जो नॉर्मल एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं उसमें एक और चीज़ है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनसे कनेक्ट करना चाहती हो, या आपके पार्टनर से कनेक्ट करना चाहती हो। ओके, या करना चाहते हो। तो ये देखिए, जेंडर मत सोचिएगा कि कोई ज़रूरी है कि मैं बस यहाँ पे लड़कों की रीडिंग कर रही हूँ या लड़कियों की रीडिंग कर रही हूँ। आप जो भी हैं आप अपोजिट सेक्स के अकॉर्डिंग सुन सकते हो। और इवन कल आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि LGBT के लिए भी रीडिंग्स बनाइए, तो उन लोगों पे भी ये फॉलो अप होता है। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर हैं और आप उनके लिए भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ जो हो गई वो ये कि जो केयरलेसनेस आपको अपने लिए नज़र आ रहा है इस पर्सन का, जो लाइक होता है ना इग्नोरेंस, आपको अपने लिए नज़र आ रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल इग्नोरेंस में चल रहा है ये पर्सन, ये थर्ड पार्टी के साथ भी होगा। बट यहाँ पे कुछ कनेक्शंस भी दिखा रहे हैं। अब देखिए, कभी कभी कनेक्शंस इसलिए भी होते हैं बिकॉज कोई कंपल्सिव रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब सपोज कोई थर्ड पार्टी इस टाइप के सिचुएशन में है कि लाइक कजन्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, तो वहाँ पे बात होती ही होती है, तो उसकी वजह से भी कनेक्शन दिखा सकता है। एक कंफर्टेबल टाइप का मुझे सिचुएशन नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अपने मर्जी के हिसाब से अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, लाइक नॉट लिसनिंग टू एनीवन, किसी की बात सुन के या किसी के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। अब लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो वो कर रहे हैं उसमें भी कमिंग टाइम में उनका फॉल हो सकता है, चाहे वो उनकी वर्क लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, तो दिक्कतें आ सकती हैं। अब इन दिक्कतों को देखकर अगर उनके लॉयल लोग जैसे आप हो गए या कोई और अगर उनके लाइफ में लॉयल पर्सन है जो सच में उनका अच्छा चाहता है, निस्वार्थ उनका अच्छा चाहता है, वो पर्सन अगर इस पर्सन को रोकने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की रुकने वाली एनर्जी नहीं है। बिकॉज उनको अपने अंदर सेल्फ में एक बिलीफ है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने पॉजिटिविटी को साथ लेकर के अपने लाइफ में पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, सोसाइटी वाइज भी एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। लाइक एक कंफर्टेबल टाइप का सिचुएशन होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज से होकर के वो गुजर रहे हैं। तो पास्ट में बहुत सारे काम को लेकर के आपके पार्टनर बहुत वरीड होंगे। उन कामों का हो जाना, लाइक वो काम हो गए होंगे, कंप्लीट हो गए होंगे, पूरे हो गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, just a second. 5 of Swords, 7 of Pentacles, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो काफ़ी क्लैरिटी इस पर्सन के लाइफ में अभी रिसेंटली आई है। देखिए, अभी ये कनेक्शन बहुत मतलब ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ओके, बात वगैरह हो रही होगी, या थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर किसी टाइप के कन्वर्जेशन में होंगे, एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टेड होंगे, या किसी एक बात पे सजेशंस या ओपिनियंस ले रही होंगे, या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें पास्ट में बहुत अप डाउन हुई होंगी, तो उसको सही करने की भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, ताकि ये अपने माइंड से फ्री रह सकें। ओके, तो इस सिचुएशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर कोई एक ऐसी बात पे एकदम जिद पकड़ लेते हैं कि लाइक नहीं, ऐसा ही है, वैसा ही है, दिस है, ओके, ये है, वो है, दिस है, दैट है।
तो कहीं ना कहीं अपने आप को टेंशन से भी, इस रिलेशनशिप से जो टेंशन होता है 5 ऑफ सॉर्ड्स, उससे भी आपके पार्टनर ना काफ़ी बच बच के चलना चाहते हैं, लाइक नॉट इन अ मूड टू टेक टेंशन। ये आपके जो पार्टनर हैं वो एकदम ज़रा सा भी मूड में नहीं है कि कोई उन्हें टेंशन दे और वो उस टेंशन को लें। ओके, तो जहाँ तक टेंशन से अपने आप को ये पर्सन बचा सकता है, वहाँ तक अपने आप को टेंशन से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर आपके पर्सन या आप अपने आप को टेंशन से बचा के चलना चाहते हो तो यह तो अच्छी बात है ना, क्योंकि बेकार का टेंशन लेना, इससे बुरी चीज़ क्या ही हो सकती है, आप समझ रहे हो। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे ये आ जाता है। ऑफ कोर्स पास्ट की एनर्जी में, अगर आप पास्ट की एनर्जी देखते हो थर्ड पार्टी और पार्टनर में, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तो अभी उस चीज़ को भी इग्नोर करने के लिए, लाइक कोई भी पर्सन, मैं आप कोई भी पर्सन, अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन होता है तो हम लोग उस टेंशन को इग्नोर करने के लिए अपने अंदर इग्नोरेंस की एनर्जी को इनवाइट कर लेते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के टेंशन्स और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए इस पर्सन ने ये एनर्जी इनवाइट कर ली है। इनसे चीज़ें नहीं संभल रही होंगी, पास्ट में ये खुश होंगे, इस बात का इनको रियलाइजेशन होगा, प्रेजेंट में ये हैप्पी नहीं है, इस बात का भी इनको रियलाइजेशन होगा कि भाई मैं खुश नहीं हूँ। तो अपने आप को खुश करने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है चीज़ों को इग्नोर करना, चीज़ों को वैसे ही चलने देना जैसे वो चल रही हैं। तो कोई अगर आपके पार्टनर से बात करने आ रहा है तो वो बात कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। फाइनेंसिस की तरफ इस पर्सन की एनर्जी है। ओके, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने अपने आप को डाल रखा होगा, कोई वर्क होगा इसमें इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है। तो वहाँ पे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि भाई मैंने जो काम उठाया है उस काम को मुझे अच्छे से करना है। और अभी ये जो इग्नोरेंस अप्रोच आपके पार्टनर का चल रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी के लिए हो, आपके लिए हो, पूरी दुनिया के लिए हो, ओके, बस सीरियसनेस वर्क की तरफ नज़र आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत टेंशन लिया है। ओके, पास्ट में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। तो अभी आपके पार्टनर का अप्रोच है भाड़ में जाए दुनिया। ओके, लाइक मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे अपने हिसाब से चलना, मैं अपने हिसाब से चलूँगा या चलूँगी। ओके, अपने ग्रोथ के ऊपर ये पर्सन फोकस कर रहा है, अपने मनी के ऊपर ये पर्सन फोकस कर रहा है, अपने एंडेवर्स को देख रहा है कि मुझे आने वाले टाइम में क्या करना है क्या नहीं। ओके, मुझे और इनको ना लाइक एक हीलिंग टाइप की एनर्जी इन्हें बहुत इम्पैक्ट कर रही है। ओके, तो हो सकता है इन्होंने खुद में ये बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन हों। ओके, या स्पिरिचुअलिटी इन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी हो, या कभी कभी हमारे फैमिलीज़ में अगर आपकी फैमिली में कोई आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में देखता है तो वो आपके लिए प्रे करता है। तो उस प्रेयर की हेल्प से या आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट करके पॉजिटिव एनर्जीज भेजी होंगी, तो एक हीलिंग टाइप का सिचुएशन आपके पार्टनर का नज़र आ रहा है। क्योंकि पास्ट में तो सोच सोच के इन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच डाला है, तो वो चीज़ है। तो अभी मुझे देखिए, अगर आप कहते हो कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है, तो ठीक ठाक दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के लिए आपके पार्टनर रेडी नहीं है, और बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब देना, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इन सारी चीज़ों का जवाब देने में आपके पार्टनर कहीं से भी ज़रा सा भी इंटरेस्टेड मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। दे आर लाइक जो है जैसा है वैसा है, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे अभी कोई लेना देना भी नहीं है। और जब आपके पार्टनर इस एनर्जी पे एक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स सामने वाला पर्सन कितना भी किसी के लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहे तो वो उतने ओपनली इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, उतने अच्छे से उस पर्सन के लाइफ में नहीं आ सकता है जितने अच्छे से अगर इनकी एनर्जीज अच्छी रहती तो ये आ पाते। कॉम्प्रोमाइज़, ओके, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ है। ओके, लाइक या इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा होगा। कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना कि भाई एक पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहा है, तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी होती है कि भाई ठीक है, ये अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ये अभी लाइक अंडरस्टैंडिंग या रिस्पॉन्ड करना या बहुत अच्छे से कनेक्ट करना, इन सारी चीज़ों की एनर्जी पे आपके पार्टनर है नहीं। ओके, तो जब वो उस एनर्जी पे है नहीं तो वो कैसे उस एनर्जी पे जाएंगे, आप खुद सोचो। तो थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर की नई एनर्जीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, और आपके पार्टनर भी कॉम्प्रोमाइज़ लाइक वो भी एकदम ऐसे से हो जाएंगे कि जाओ तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। इस टाइप का एक सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है।
ओके तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। दूसरी बात है सॉरो। तो देखो आपको मैंने पहले भी बोला, पास्ट में भी बहुत टेंशन में निकल के गया, और कमिंग टाइम, यहाँ से जो कमिंग टाइम है ओके उसमें भी ये चीज़ काफ़ी टेंशन से होके निकलेगी, सॉरो से होके निकलेगा, पेन से होकर के निकलेगा, बहुत पेनफुल लगेगा किसी किसी टाइम पे। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर यहाँ पे हाँ, अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो, लाइक अगर थर्ड पर्सन या आपके पार्टनर कोई एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं कि नहीं हमें बहुत चेंजेस लाना है, तो वो भी सॉरो का रीज़न बनेगा, क्योंकि अभी चेंजेस आने के कोई आशंका यहाँ पे नहीं है। ओके इन लोगों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बहुत अच्छी रन नहीं कर रही हैं। ओके तो ये इसी टाइप से चलेगा कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो, कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं करना है तो फिर दुखी रहो। ओके ऐसे भी आने वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को लोनली पाएंगे, अकेला पाएंगे। ओके और कंट्रोल, ओके तो बहुत सारी इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत सारे एक्शंस को भी कंट्रोल किया जा रहा है। ओके और एक जो कंट्रोल आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के ऊपर या थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के ऊपर होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा कमिंग टाइम में। लाइक वो भी बहुत हद तक सॉल्व होने लगेगा, वो भी बहुत हद तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये पर्सन एक कंट्रोलिंग सिचुएशन से बाहर निकल रहा है। बट एक हिम्मत भी होनी चाहिए, तो हिम्मत की कमी आपके पार्टनर में मुझे नज़र थोड़ी आती है। ओके क्योंकि वो किसी किसी चीज़ के साथ बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहते हैं, उसके लिए फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं। ओके तो फाइट करने वाली मुझे एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। फाइट का मतलब लड़ना नहीं होता है कि आप किसी से लड़ रहे हो तो आप अपने पॉइंट को सही प्रूव कर रहे हो, नहीं, आप अपने लिए स्टैंड लेना, मतलब कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करने की कोशिश करना। अगर कोई चीज़ आपके पार्टनर को पता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो उसके लिए एक स्टैंड लेना कि नहीं गलत है, ये तो गलत है। ओके तो वो एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रही है। रादर ये थोड़ा सोचते हैं कि नहीं, अगर कोई सिचुएशन है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने से चीज़ें सही हो सकती हैं, और यही आपके पार्टनर के ज़िंदगी में मेन दुख का कारण भी बनेगा, क्योंकि हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ वर्क नहीं करता है, कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ वर्क करता है, और कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करके चीज़ों को सही करना भी ज़रूरी हो जाता है। ओके वरना वो हद से ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकती है या हद से ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और अति किसी भी चीज़ का बुरा होता है। ओके तो कंट्रोल दूसरों का हटेगा आपके पार्टनर के ऊपर से और थर्ड पार्टी के ऊपर से भी। इवन अगर आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी हट जाएगा, थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं करने देंगे, क्योंकि कंट्रोल की एनर्जी फेड कर जाएगी। ओके क्योंकि आप अगर किसी के साथ रहते हुए दुखी हो तो आप उसके कंट्रोल में क्यों रहोगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ओके तो आप उसके कंट्रोल में क्यों रहोगे, तो थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के कंट्रोल में नहीं रहने वाले, और ये आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं। ओके तो अभी एक जिसको कहते हैं ना ठीक ठाक रिलेशनशिप, लाइक पास्ट में ख़राब चला, फ्यूचर में ये थोड़ा प्रॉब्लम में चलेगा, अभी एक ऐसा टाइम है जब एटीट्यूड होता है ना भाड़ में जाओ टाइप का, कि जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके के एकदम अपने ही धुन में रहना है। ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके तो आपके केस में हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम पीपल, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा पास्ट में आपके पार्टनर का केयर कर चुका है, उस पर्सन को नर्चर कर चुका है, जो पर्सन इस के मेकिंग में भी बहुत, मतलब उनका इस पर्सन के लाइफ में बहुत योगदान रहा होगा। जैसे फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है। ऐसे लोग बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने में होते हैं और बहुत ही इमोशनली बहुत अच्छे होते हैं। ओके तो इमोशनल सेंस एथिक्स इनका बहुत अच्छा होता है और इमोशनल डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके तो इस टाइप का कोई पर्सन हो सकता है। ओके इवन फॉर दैट मैटर थर्ड पार्टी की एनर्जी में थोड़ी मनी ओरिएंटेशन भी मुझे नज़र आ रही है। ओके बट हाँ थोड़े इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं, मनी ओरिएंटेशन, इमोशन, तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, जो मैंने आपको बताई। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की का जो रिलेशनशिप है वो मोर और लेस ठीक ही ठाक चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ेस के ऊपर चल रहा है। आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आएंगे जिसकी वजह से एक दूसरे के रिलेशनशिप पे कंट्रोल हट जाएगा, एक दूसरे के ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा। ओके तो जितनी नेगेटिविटी थी, जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, वो सब समझ आने लगा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने वर्क और अपने मनी पे फोकस कर
कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें किसी लोन या मनी की भी खासी ज़रूरत पड़ी हो। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, टेंशन से बचना चाहते हैं, रिवील की एनर्जी है, तो जिसका जो सच्चाई है वो आपके पार्टनर के सामने निकल के आ जाएगा। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, दी फूल, तो आपके पार्टनर अभी किसी की नहीं सुनने वाले हैं, बस अपनी सुनने वाले हैं और अपने आप को अपने सोशल लाइफ में एंजॉय करने वाले हैं, पार्टी करेंगे, मज़ा करेंगे और किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेंगे। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। तो नेक्स्ट है हमारा करेज पाइल। तो करेज पाइल पीपल, इससे पहले कि हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, आपको पता ही है ये हमारी जनरल रीडिंग है। तो देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। कोई भी रोना धोना नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स ज़रा सा भी रोएं, ज़रा सा भी अपसेट रहें। ओके, बिकॉज देखिए ये जनरल रीडिंग है। ओके, ये मतलब आपकी एनर्जी पे नहीं है, तो इसके रिजल्ट्स आपके लिए फॉलो करें ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपसे रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो अभी जो एनर्जीज़ मुझे थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में नज़र आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, ओके, जो भी पर्सन है, ये कोई ऑफिस का पर्सन हो सकता है, कोई डिस्टेंट कज़न हो सकता है, कोई बहुत सारे लोग हो सकते हैं, फॉर दैट मैटर एक लोगों से ज़्यादा लोगों के होने का चांसेस है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में जो एनर्जी चल रही है उसमें देखिए एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, ओके, जो आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी इमेच्योर नज़र आ रही हैं। काफ़ी इमेच्योर बोलने का मतलब है कि लाइक अभी इनके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं आई है। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर इनकी एज 40 साल है, 30 साल है तो उनके अंदर वो मेच्योरिटी भी आ जाए, क्योंकि मेच्योरिटी कभी भी ज़रूरी नहीं है कि एज पे ही डिपेंडेंट हो। कम नंबर ऑफ़ ईयर्स के लोग भी मेच्योर होते हैं और कभी कभी बहुत बड़े लोग भी इमेच्योरिटी के साइंस शो करते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो एक चीज़ चल रही है वो ये है कि एक आइडिया जो आपके पार्टनर को कहीं से भी मिल गया, चाहे वो थर्ड पार्टी से मिले या अपने सराउंडिंग से मिल जाए या कहीं से भी, या उन्होंने किसी को देख के ही पिकअप कर लिया वो चीज़, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार बस यही चीज़ है, यही डायरेक्शन होगा, इसी डायरेक्शन में जाना होगा, ओके, इसी डायरेक्शन में चलना होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि देखिए थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है वहाँ पे वो एक ऐसे पर्सन थर्ड पार्टी हो सकते हैं जो इनके साथ काफ़ी फ़न और इन्जॉय वाले मोमेंट्स बिता चुके हैं। मे बी कोई फैमिली का भी पर्सन हो सकता है, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की है। वैसे आपके पार्टनर पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छे होंगे, पोजीशन वाइज भी काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे जॉब्स पे ऐसे लोग रह सकते हैं, ओके, और किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रूव हो सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ है कि आपके पार्टनर की एक बहुत बुरी आदत है कि जब भी किसी एक आइडिया को पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के घर में या थर्ड पार्टी के घर में, या अगर थर्ड पार्टी उनके ही घर से बिलोंग करते हैं तो उस पूरे सिचुएशन में एक कोई शादी विवाह टाइप का सिचुएशन चल रहा हो। मे बी आपके पार्टनर के घर में किसी की शादी हो रही हो या खुद आपके पार्टनर की शादी हो रही हो। तो देखिए एक तो चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थोड़ा जो ये रिश्ता है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का, वो लाइक उसमें पहले तो बहुत सारे लोग हैं, फैमिली के किसी पर्सन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए यहाँ पे फैमिली के ही कोई पर्सन होंगे, तो फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है और मूवमेंट नहीं है। ओके, तो अगर आप सोचते हो कि लाइक कोई मूवमेंट है इस पर्सन के लाइफ में या थर्ड पार्टी की तरफ उनका कोई रुझान है या आगे बढ़ रहे हैं, तो नहीं, अभी बहुत रुकी हुई एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। अभी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मनी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने स्टेटस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, उनके और भी इंगेजमेंट्स आ रहे हैं। डाइवर्जिंग एनर्जी है, तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन काफ़ी फ्लर्टी या काफ़ी डाइवर्ज करने वाला पर्सन होगा जो एक
सिंगल पर्सन के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। तो वो लाइक लॉन्ग टर्म इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मगर इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होने में बड़े मुश्किलें आती हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा लगता है कि मुझे और कुछ बेहतर मिल सकता है। वही सेम सिचुएशन जॉब में भी इनका होता है। ओके, इनके पास कितना भी पैसा रहे, इनको हमेशा ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं थोड़ा और प्रोग्रेस कर सकता हूँ। तो वर्क एनर्जी में तो ये हेल्प करता है, बिकॉज आपको और ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए पुश करता है। मगर पर्सनल एनर्जी में ये थोड़ा हार्मफुल रहता है, बिकॉज पर्सनल एनर्जीज़ में फिर अगर आपके पार्टनर को कोई और बेहतर पर्सन मिल गया जिससे उनको बेहतर इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, तो उधर खिसक लेंगे। या थर्ड पार्टी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। ओके, कि हमेशा स्टैंड्स जो है उनका चेंज होता रहेगा इमोशनली। अभी ये पर्सन के साथ ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट है, कभी उस पर्सन के साथ ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट है। ओके, ऑल्दो देखिए थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस मुझे आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक से नज़र आ रहा है। किसी किसी के केस में देखिए, जैसा मैंने आपको बताया 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो फैमिली का कोई पर्सन होने का चांसेस है। किसी किसी के केस में कोई ऐसा पर्सन होने का भी चांसेस है जिसको आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत कम एज से, बहुत छोटे एज से जानते हों, और थर्ड पार्टी बहुत लॉयल रहे हों या आपके पार्टनर बहुत लॉयल रहे हों। बट अभी जैसे जैसे एनर्जीज़ आगे की तरफ बढ़ रही हैं, मुझे काफ़ी शिफ्टिंग एनर्जी नज़र आ रही है। काफ़ी सोच समझ के एक्शंस किए जाते हैं, काफ़ी सोच समझ के एक्शंस लिए जाते हैं, काफ़ी सोच समझ के लोगों को इसमें चुना जाता है, और कभी कभी अपने सफलता की सीढ़ी बना लिया जाता है लोगों को। ओके, तो लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं, लाइक पीपल दे कम टू अस, हम लोगों के लाइफ में आते क्यों? हम लोगों के लाइफ में आते हैं हमारे लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ओके, हमारे लाइफ को एक अच्छा ऑप्शन बनाने के लिए नहीं। ओके, कि आप किसी के साथ रहो, उनके साथ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसके साथ रहो, अगर किसी और के साथ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई तो उसके साथ चले जाओ। तो इस हिसाब से तो फिर रिलेशनशिप चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में ये डाइवर्जन मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर दोनों में से किसी को भी एक बेटर ऑप्शन मिला तो बस निकल जाएंगे वो लोग। ओके, बट हाँ, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म रिश्ता दिखा रहा है, लॉन्ग टाइम से दिखा रहा है, लंबे समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं है। ओके, दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में इमोशंस के भी बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग है। ओके, अगर आप वैसे से देखते हो, अगर थर्ड पार्टी कोई फैमिली है, तो इवन इस टाइप के केसेस में आपके पार्टनर हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस या कहीं ना कहीं से फैमिली फाइनेंसेस पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, या एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए थोड़े डिपेंडेंट हो सकते हैं। ओके, काफ़ी रिबेल की एनर्जी है, तो ऑफकोर्स आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कभी कभी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाएंगी, प्लेफुलनेस है, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर फिर से चीज़ों को सही करने में सक्सेसफुल रहेंगे। लाइक एक प्लेफुलनेस की एनर्जी है तो चलो भाई ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं टाइप का सिचुएशन एट टाइम्स आ सकता है। ओके, मगर जहाँ पे डाइवर्जिंग एनर्जी आती है वहाँ पे सबसे बुरी बात ये होती है कि फिर लॉन्ग टर्म रिश्ता रह नहीं पाता है। आपको किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो, आज आपके पास एक पर्सन है जो काफ़ी सुंदर दिखता है, और अगर डाइवर्जन एनर्जी है तो कल अगर उससे सुंदर दिखने वाला कोई पर्सन मिल गया तो इंसान उसके तरफ भग लेता है। तो इसका तो कोई माप ही नहीं है ना कि कौन कितना सुंदर दिख सकता है, बिकॉज सुंदरता कोई मीटर तो है नहीं कि इससे नाप लिया कि हाँ यही वाला पर्सन बेस्ट है, अब इससे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं होगा, इससे ज़्यादा कोई फाइनेंशियली अच्छा नहीं होगा। तो वो चीज़ है। अगर फैमिली की एनर्जी पे आप जाते हो तो ऑफकोर्स थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के फैमिली के बीच में चीज़ें काफ़ी हद तक करेक्ट होंगी, ओके, ठीक होंगी, लेकिन आपके पार्टनर का कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, क्योंकि मनी को लेकर के आपके पार्टनर के माइंड में टेंशन दिखा रहा है, मनी को लेकर के इश्यूज़ दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ है, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी दोनों में से कोई एक पर्सन किसी ऐसे पर्सन पे भी काउंट कर रहा है जिसको ये लोग बहुत समय से जानते, बहुत समय से। ओके, लाइक दे हैव नोन देम फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। एक ऐसा टाइम भी चला होगा जब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में काफ़ी सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट, प्लेफुलनेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें रही होंगी, बट अभी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस पूरे एनर्जी से प्रोटेक्ट कर लिया है, जिसमें यूनिवर्स का काफ़ी हाथ है। यूनिवर्स ने इन्हें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की होगी। मे बी पास्ट में ये बहुत प्रेयर्स करते होंगे, या इनके लिए कोई और प्रेयर्स करता होगा कि भगवान ये पर्सन
काफ़ी प्रोटेक्टेड रहे, हैप्पी रहे, तो वो प्रेयर्स कहीं ना कहीं आंसर्ड हो रही हैं। आपके पार्टनर खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ओके, हैप्पी हैं अपनी ज़िंदगी में, और बहुत टाइम्स पे उनको ऐसा भी लगता है कि काश मेरे पास कोई ऐसा पर्सन होता जिस पे मैं अपने आप जिसको अपना समझ सकते हो पूरे पूरे तरीके से। और यही रीज़न है कि आपके पार्टनर कोई मूवमेंट नहीं कर रहे मेजर, कि हाँ भाई मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है तो इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेके चलूँ। बहुत सारी पास्ट की बातों को वो जाने दे रहे हैं कि जाने दो, हो गया ओवर, कोई बात नहीं, ओके। तो थर्ड पार्टी की भी बहुत सारी बातों को वो जाने दे रहे होंगे, ओके। तो जाने दो टाइप का सिचुएशन। इवन आपके पार्टनर जो हैं वो हो सकता है पास्ट में किसी मेजर रिलेशनशिप में रहे हों, उससे भी इनके बाहर आने का या सेकंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का, या फॉर दैट मैटर आपके रिलेशनशिप को एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलने के भी काफ़ी चांसेस हैं, ओके। बिकॉज अगर आप देखते हो तो एक एनर्जी होती है ना कि हाँ एकदम से फोकस्ड है ये पर्सन, कि थर्ड पार्टी जो बोलेगा मैं वही करूँगा, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ये आपके जो पार्टनर हैं वो फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो फैमिली को ये साथ लेके चलना चाहेंगे। फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डॉग लवर्स भी हो सकते हैं, बहुत कहीं ना कहीं, और इनके अराउंड कोई ना कोई लॉयल पर्सन भी हो सकता है, ओके। कोई ऐसा लॉयल पर्सन जो इनके साथ बहुत समय से रह रहा हो, ओके। इनको बहुत ज़्यादा एनिमल्स से लव हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत एक कोई अगर बात अगर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएगी थर्ड पार्टी की, तो वो भूल नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को आपके पार्टनर जाने देते हैं, जाने दो, ख़त्म करो, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मगर अगर कोई चीज़ आपके पार्टनर को हर्ट कर देती है तो जो वो मूवमेंट बंद करते हैं वो मूवमेंट करा पाना बहुत मुश्किल होता है। और यही सेम चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर को फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं तो उनको दिक्कतें आनी लग जाती हैं। ऑल्दो फैमिली वाइज इस पर्सन के पास एनफ ऑफ वेल्थ होने के चांसेस हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस वेल्थ से ये पर्सन हैप्पी रहे। कहीं ना कहीं अपने मनी से ऐसे लोग हैप्पी रहते हैं, तो खुद की भी मनी पे आपके पार्टनर फोकस कर रहे हैं, अपने मनी पे, अपने पैसे पे, अपने अर्निंग्स पे फोकस कर रहा है ये पर्सन, ओके। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो लाइफ को एज इट कम्स वाले डायरेक्शन में लेके चलना चाहेंगे, ओके। हैप्पी रहना चाहेंगे, अपने फैमिली से कनेक्टेड रहना चाहेंगे, ओके। और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि किसी किसी के लिए ये जो थर्ड एनर्जी है वो अब थर्ड एनर्जी वर्क की भी एनर्जी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान की ही हो। आपके केस में जो भी है वो आप देख सकते हो, किसी किसी के लिए, वो भी मैं बोल रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन। किसी किसी के लिए थर्ड एनर्जी जो है इनके ज़िंदगी में बहुत पैरेलली चला है, साथ चला है, ओके। इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है जो जिसने इस पर्सन को बहुत केयर, नर्चर, कंसर्न करके रखा है। जिस पर्सन के लिए आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पास्ट में इन्होंने लुक फॉरवर्ड भी किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। इसके अलावा भी हम लोग कुछ कार्ड्स निकालेंगे देखने के लिए कि और क्या चीज़ें हैं। ओके, तो ये कोई लेडी भी हो सकती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैन ही हो। फॉर दैट मैटर किसी किसी के केस में ये कोई ऐसी लेडी हो सकती हैं जो बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, कंसर्न हो, या किसी किसी के केस में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत सेल्फ सेंटर, ईगोइस्टिक, बस अपनी बातों को सुनने वाला हो, ओके। या एक थर्ड पर्सन जिसकी वजह से आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही है, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऑफरिंग्स इस पर्सन को भी दे रहे होंगे और आपको भी दे रहे होंगे, बट ये केस सबके लिए फॉलो नहीं करता है, किसी किसी के लिए फॉलो करता है, बट इसकी वजह से आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी भी, ओके। तो आ भी सकती है, नॉट सबके लिए, किसी किसी के लिए, ओके। तो एक चीज़ और है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में आपको नहीं छोड़ के जाएंगे, ओके, बिकॉज आपकी एनर्जी भी इस रिश्ते में रहेगी।
और अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो तब तो आपकी और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रहेगी। तो आप अपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके बेटर तरीके से वर्क करना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करना शुरू करें, अपने रिलेशनशिप के करेक्शंस के लिए प्रेयर करें, तो वहाँ पे भी आपको एक बेटरमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो जहाँ तक देख सकते हैं हम लोग आपके थर्ड एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जीज, तो उसमें एक चीज़ है कि इमोशनल है ऑफरिंग्स, लड़ाइयाँ होंगी कभी कभी, बट चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी। काफ़ी अपॉर्चुनिस्ट टाइप के पर्सन है, काफ़ी डाइवर्जिंग एनर्जीज है, तो कभी भी एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बनते हैं। फैमिली वेल्थ वाइज अच्छी है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा होगा, मगर मनी को लेकर के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद के मनी पे यकीन करेंगे। यूनिवर्स आपके पार्टनर को बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज से बचा रहे हैं, तो आप यूनिवर्स पे यकीन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी पर्सनल एनर्जी पे नहीं बनी हुई थी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।